हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं तो आपका प्यारा बेटा हूं ना छोड़े। पापा को मैं आपको अभी माथे पर प्यार करता हूं। आप ठीक हो जाओ। जिस तरह मैं उसे बहलाया करती थी, वह भी मुझे बहला रहा था। उसने मेरे माथे पर प्यार किया तो मैंने अपने आंसू साफ किए। रोते हुए मैंने अपना सारा मेकअप पात बिगाड़ दिया था। मेरी लिपस्टिक पूरे मुंह पर फैल चुकी थी और काजल भी गालों तक आ रहा था। मेरे दिल में उस वक्त बिट्टू के लिए जरा भी कोई एहसास नहीं था, बल्कि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे एकदम से यह महसूस होने लगा कि जैसे अगर मेरी जिंदगी में बिट्टू ना होता तो शायद आज मेरे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। बिट्टू की वजह से ही मेरी शादी आकाश के साथ हुई थी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। बिट्टू ने ऐसा हुलिया देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा चेहरा साफ करने लगा। कहने लगा, मम्मा, आप तो प्यारी सी भूतनी बन गई है। मैं अभी आपका चेहरा साफ करता हूँ, वरना पापा डर जाएंगे और आपसे भी लड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वह तो मासूम सा बच्चा था, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा मैं कभी तैयार नहीं हुई थी। मैं तो बड़ी ही शरारती टाइप की लड़की हुआ करती थी। बहुत दिल चाहता था कि बोलूं, हंसूं, खेलूं, तैयार हूं मैं करूं और खूब रंग बंग के कपड़े पहनूं। लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा सिर्फ एक बार ही मेरा दिल ये सब करने को नहीं चाहा। मैं अब 20 साल की हो चुकी थी। मेरी सालगिरह थी और पता नहीं उस दिन मेरे दिल में क्या आई कि मैंने अपनी पसंद का लाल रंग का एक फ्रॉक पहना था। बाल भी खुले छोड़ दिए। अब यह दिन का समय था और अब आकाश के आने का समय नहीं था। हल्का फुल्का मेकअप भी मैंने अपने चेहरे पर कर लिया था। बिट्टू मेरे पास ही मौजूद था। अब तो उसके स्कूल जाने की भी उम्र हो चुकी थी। कभी कभी जब मैं बहुत ज्यादा बेचैन होती तो मेरे दिल में बिट्टू के लिए गुस्सान ए लगता था। लेकिन अगले ही पल मैं अपने इस एहसास को झटक दिया करती थी। यह तो मेरा भांजा है। मुझे मामा मामा कहता है। मैं बिल्कुल अपनी औलाद की तरह उससे मोहब्बत करती थी। उसके बाप की सजा मैं बिट्टू को क्यों दूं? उस दिन मैं तैयार बैठी थी जब बिट्टू ने मोबाइल में मेरी तस्वीर बनाकर आकाश के नंबर पर भेज दी। मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। बहुत वक्त के बाद मेरा शाही पनीर खाने का दिल कर रहा था। मैं उठकर किचन में चली गई और शाही पनीर बनाने लगी। हम दोनों माँ बेटा बैठकर अभी खाना ही खा रहे थे कि तभी गुस्से से आकाश घर में दाखिल हुआ था। मुझे इतना तैयार देखकर अगले ही पल अपना मोबाइल मेरे सामने पटक दिया। कहने लगा, ये सब कुछ क्यों किया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वहां मीटिंग में बिजी हूं और तुम मुझे बार बार अपनी तस्वीर भेज रही हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरे सामने इस तरह की हरकतें मत किया करो। तुम्हारी मेरी नज़र में कोई भी अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो। मैं तो बस हक्का बक्का उसका चेहरा देखती रही, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अगले ही पल उसने मेरा मुंह दबाकर मुझे जोर से झटक दिया था मेरे हाथों से। सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां थी, जो मैंने बड़े ही दिल से अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनी थी। अगले ही पल उसने मेरा हाथ टेबल पर मारा था। जोर से टेबल पर हाथ लगने से चूड़ियां टूटकर इधर उधर बिखर गई थी। बिट्टू तो डर कर पीछे छुप गया था। कांच मेरी कलाइयों में चुप चुका था और मैं बस सिसके भर कर रह गई थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी तस्वीर आकाश के नंबर पर भेजी गई थी। वह तो बिट्टू था, जो अपनी नादानी में मेरी तस्वीर उसने अपने बाबा के नंबर पर सेंड कर दी थी। आकाश के गुस्से का निशाना मैं बनी थी। शायद तैयार होना, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनना, अपनी पसंद का खाना खाना, सब कुछ मुझ पर हराम हो चुका था। मैं अपने कमरे में बंद होकर कितनी ही देर तक अपने जज्बात और अपने अरमानों का गला घोटकर रोती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात एक पल के लिए भी मेरी आंखें बंद नहीं हुई थी।
बिट्टू दरवाजा बजाता रहा, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। वह अपने बाप के पास ही सो गया था। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरा रवैया बिल्कुल बदल चुका था। आकाश मुझे पलटकर देख रहा था। उसे लगा शायद मैं कुछ बोलूंगी, कुछ शायद करूंगी या बिट्टू के साथ बुरा सलूक करूंगी ताकि उसे मुझे डांटने का फिर से मौका मिल जाए। लेकिन मैं एकदम से चुप थी। दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की माँ हूँ और मेरा यहाँ कोई दूसरा काम नहीं था। मेरा काम यहाँ सिर्फ बिट्टू का ख्याल रखना और अपने पति की ज़रूरतों को पूरा करना था। मैंने अपना मन तो कब का मार लिया था। सारी मोहब्बत, सारे जज्बात, सारे ख्वाब जो मेरी उम्र की लड़कियां देखती हैं, मैंने देखना छोड़ दिए थे। बड़े प्यार से मैंने बिट्टू को नाश्ता करवाया था। उसके बाद उसे स्कूल छोड़ा, घर के सारे कामकाज किए थे। मेरे जितने भी नए सूट थे, कीमती महंगे जोड़े जो मुझे मेरी माँ ने लेकर दिए थे, मैंने इस सबको आग लगा दी थी। मैंने खुद पर अब ध्यान देना छोड़ दिया था। कितने किने दिन तक मैं कंघी भी ना करती थी। खैर, मैं बिट्टू के साथ साथ आकाश की हर जिम्मेदारी निभाती थी। मैंने आकाश से बोलना ही छोड़ दिया था। कभी जरूरत होती तो बोल देती, वरना अपने कामों में ही लगी रहती थी। मुझे ये चुपचाप कामों में लगा देखकर अब शायद आकाश को भी एहसास होने लगा था। कभी कभी वह मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं बस हाँ में जवाब दे देती। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे बात करने की। लेकिन अब मुझे इस सब बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरे जज्बात तो कब के खत्म हो चुके थे। बिट्टू स्कूल जाने लगा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अब तो जो टेप आइम बचता, मैं उसकी पढ़ाई में बिजी हो जाया करती थी। ना ही मुझे अपनी खूबसूरती को बनाए रखने का शौक था और ना ही सजने संवरने का। चूड़ियाँ क्या होती हैं यह तो मैं भूल ही चुकी थी। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, मैंने कभी सज संवर कर नहीं जाना था। इस वरन बार जब त्योहार आई तो शायद आकाश नोट कर चुका था। वह जब बिट्टू को मोल लेकर गया तो मुझे भी चलने के लिए कहने लगा, लेकिन मैंने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। जब आकाश बिट्टू के साथ वापस आया तो बड़ा ही खुश था। मेरे पास आया और एक खाकी कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये कहते हुए वह कुछ हिचक जा रहा था। चेहरे पर शर्मिंदगी भी थी। मैं तो हैरान थी, इतने सालों में वह मेरे लिए आखिर क्या चीज लेकर आया था। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था और फिर बगैर किसी भाप के मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कांच की लाल रंग की चूड़ियां थी जो कभी मेरी पसंदीदा हुआ करती थी। मैंने एक सरसरी से नजर चूड़ियों पर डाली और कहने लगी, ये आप किस लिए लाए हैं आकाश? मुझे हैरत से देखने लगा। बोला, मतलब अपने बेटे की माँ के लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें लाल रंग की चूड़ियाँ पसंद है ना, तो पहन लो। मैं तो जितना हैरान होती उतना ही कम था। नजर उठाकर जो उसकी तरफ देखा, एक पल को मुझे उसकी आंखों में अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था। शायद उसे इतने सालों में एहसास हो चुका था कि मैं उसकी बीवी हूँ। उसकी पहली बीवी तो मर चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दूसरी औरत भी थी। यही वजह थी कि उसके घर में हम एक जायज रिश्ते में होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर थे, क्योंकि वो दीदी को अभी तक भूला नहीं था। लेकिन शायद अब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी। मैंने चूड़ियां लेकर वहीं शेल्फ पर रख दी और कहा कि अभी मैं काम कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद मैं वहां से जा चुकी थी। लेकिन मुझे अब इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। त्योहार थी तो सभी तैयार थे। मैं घर के कामों में ही लगी रही। मेरे माँ बाप भी वहीं आ चुके थे। बाकी खानदान से भी लोग हमारे यहाँ पर मिठाई देने आए हुए थे। सब लोग मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो दो दो बच्चों की माँ बन गई हैं और आज भी पूरी तरह तैयार रहती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, खूब मेकअप कर हैं।
अपने आप को खूब सज संवर कर रखती हैं, लेकिन तुम तो किसी उजड़ी हुई हालत में रहती हो। आकाश ने मुझ पर ध्यान दिया तो मेरे पास चला आया, कहने लगा, तुम यह सब कुछ अकेले क्यों कर रही हो? देखो, सभी तैयार हैं। एक तुम हो कि घर के कामों में घिन चक्कर बनी हुई हो। चलो जाओ, यह काम छोड़ो और तैयार हो जाओ। आज आकाश मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था, कहने लगा, तैयार हो जाओ, और मुझे जितनी हैरत हो उतनी कम थी। वह मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा था। मैंने कहा, आपको याद आ गया। इतने सालों में तो ना जाने कब से इसी हाल में रहती चली आ रही हूँ। साल में ना जाने कितने त्योहार आते हैं, लेकिन मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने। इससे पहले तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आपको क्यों एहसास हो रहा है? मेरे सवाल पर वह लाजवाब हो चुका था। मेरी माँ ने भी मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? तुमने और ना ही नए कपड़े पहने हैं और ना ही ज्वेलरी पहनी है। तुम्हारे पास तो सोने की ज्वेलरी भी पड़ी हुई है। सुहाना के हिस्से की भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं बस एक प्रीति से मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजावट आई थी। कहीं ना कहीं उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बिट्टू सो चुका था, तो उसे रात उसे दिन। जब वह बिट्टू सो चुका था तो यूं ही मैं अपने कमरे में घूम बैठी हुई थी। आकाश कमरे में आया। उसको देखकर मैं थोड़े से हैरान हुई थी, क्योंकि ये रात के वक्त पहली बार था जब आकाश मेरे कमरे में आया था। वह मेरे सामने बैठ गया, मेरे हाथ पकड़कर मुझसे बातें करने लगा, लेकिन मैंने अपने हाथ छुड़ा लिया। खाने लगा। देखो गौरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत गंदा स्वरूप किया। मैं जानता हूँ सुहाना की मोहब्बत में मैं अंधा हो चुका था, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि सुहाना मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती थी। हम दोनों एक दूसरे पर जान छुड़ाए थे। उसका इस तरह से चले जाना मेरे दिमाग और दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला था। मैं तो बिल्कुल भी उसके लिए दीवाना सा हो चुका था, जिसकी खातिर मैंने तुम्हारा हक पर भुला दिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हो चुका था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत शुरू किया था। तुमने मेरे बेटे को अपने औलाद की तरह पाला। मेरे बेटे के लिए तुमने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। छोटी सी उम्र में ही तुमने इसे माँ का प्यार दिया, और जब यहाँ आए तो जाहिर सी बात है मैं तुम्हारा पति था। तुम मुझे पति जैसा तो नहीं पर एक दोस्त के जैसा उम्मीद रखने लगी थी, लेकिन इसके मौजूद भी मैं तुम्हारे साथ बहुत शक्ति की थी। मेरे कलाई पर अभी भी उन टूटे हुए चूड़ियों के निशान थे। वह निशानों को छोड़कर आकाश खाने, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। कहीं ना कहीं मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आकाश के आ में कुमारी जाने लगी। उसने अपने साथ लाई हुई लाल रंग की चूड़ियां मेरी कलाई में पहना है। धीरे धीरे वह मेरे करीब होने लगा था। मैं उसकी बातों का मतलब समझ रही थी, लेकिन अब मेरे जज्बात बिल्कुल खत्म हो चुके थे। मैं वहां से उठकर खड़ी हो गई। ये सब अरमान तो मेरे दिल में कब से खत्म हो चुके थे। मैं पलटकर मान होकर खिले बराए हैं। उसे देखा और कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की माँ हूँ। इससे ज्यादा मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अंदर भी जज्बात थे। कभी मैं भी ये दुआ करते थे कि आप मेरे पति बनकर अच्छे पति बनकर रहे हैं। मुझे मेरे हिस्से का हक दे, मुझे मेरे हिस्से से प्यार दे। मैं भी आपके बाहों में सामने के लिए तड़प रही थी, लेकिन अब मेरे यह सब सच बात मर चुकी है। मेरे सब जज्बात मच चुके हैं। मेरे साथ प्यार से बात करने मेरे साथ प्यार से बात करने की तो बात ही दूर है। आपने तो मुझे नजर उठाकर देखा तक नहीं। कितना मेरा दिल में चलता था कि आप मेरा तारीफ करें, मेरे लिए तो फिर लेकर आए। जब मैं तैयार हूं तो आप मेरी तारीफ करें, मेरे लिए तोहफे लेकर आए, मुझे बाहर घूमने ले जाएं, मेरा ख्याल रखें। मेरे हर मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ खड़े रहे, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं। हर बार आपने मुझे जलील किया।
मुझे हर बार वक्त यह बताया कि मैं दूसरी हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं बिट्टू की माँ हूँ। अब जब सब जज्बात राख हो चुके हैं, तो आप मुझे सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, मुझे समझाना चाहते हैं कि मैं आपके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूं। तो देखिए, अगर आपके अंदर जज्बात जाग रहे हैं, तो अगर आप अपने अंदर के जज्बात को ठंडा करना चाहते हैं, तो बेहतर है जाएं और दूसरी औरत से शादी कर ले जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके। मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की माँ हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेरे तरफ से आपको खुली आज़ादी है, आप तीसरी शादी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं कमरे से निकालकर बालकनी में चली गई थी। कुछ देर बाद आकाश भी मेरे कमरे से जा चुका था। मैं वहीं बालकनी में खड़ी कितनी ही देर तक अपने आंसू को अपने अंदर उतारती। मैं चाहकर भी उसके लिए अपने अंदर जज्बात नहीं बना पा रही थी। औरत जब एक बार अपने दिल के दरवाजे किसी मर्द के लिए बंद कर देती है, तो चाहे जो कुछ जो मर्जी कर ले, उसे कोई खोल नहीं सकता। औरत महरूम नहीं होती। बार बार जलील करने के बाद अगर कोई यह समझता है कि वह उस औरत को फिर से पहले जैसा कर देगा, तो यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।